हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। एक नहीं कह सकते हैं कि एक नई वैकेंसी के साथ आ चुके हैं। आज की जो वैकेंसी है वो एनटीपीसी की तरफ से निकली है। इस वैकेंसी में कैसे आपको अप्लाई करना है इस वीडियो में अप्लाई प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानेंगे। उससे पहले मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और उसके बाद में अपन इसके अंदर अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे मैं अप्लाई करता जाऊँगा वैसे वैसे आप अप्लाई खुद भी अप्लाई करते जाना और आप इसके अंदर फॉर्म है वो आसानी से भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके वैकेंसी की जो है वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो घंटी वाला बटन है इसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार जॉब अपडेट की जो है वो वीडियो है वो मिलती रहती है। चाहे वो कोई भी जॉब हो, सारी जॉब की अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो चलो बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ये जो वैकेंसी है वो किसकी तरफ से रिलीज की गई है, तो एनटीपीसी की तरफ से ये रिलीज की गई है। इसके अंदर कौन कौन से पोस्ट है तो आप सामने देख सकते हैं। माइनिंग ऑपरमैन, ओवरमैन पत्रिका, सुपरवाइजर, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, माइनिंग सरदार और माइनिंग सेफ्ट। तो ये कुछ इसके अंदर पोस्ट रहने वाली है। पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दी। इसी के साथ टोटल कितनी पोस्ट है तो टोटल 152 इसके अंदर पोस्ट रहने वाली है। इसी के साथ आप इसके अंदर आवेदन यानी कि कब से इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, तो 19 अप्रैल से आप इसके अंदर फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप लास्ट कब तक फॉर्म भर सकते हैं तो 15 मई तक आप इसके अंदर जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। क्या रहने वाली है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या रहने वाला है, तो आप रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका जो है वो इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। और इस वैकेंसी का ऑफिशियल वेबसाइट आप सामने देख सकते हैं जिसकी तरफ से ये जारी की गई है। इसके जो आवेदन है वो 19 तारीख के सुबह 10 बजे है वो स्टार्ट हो जाएंगे और आप 15 मई तक इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। 15 मई के रात के जो है वो 11:59 मिनट तक आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में इसके अंदर आप आवेदन नहीं कर सकते। और रही बात इसके एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट बहुत जल्दी रिलीज कर दी जाएगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। अगर इसके पोस्ट की बात करें कि कैसे क्या है, तो मैकेनिक माइनिंग ओवरमैन की जो पोस्ट है वो इस प्रकार है, यानी कि आप इस वर्ग के होने चाहिए तभी इसके अंदर जो है वो आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, आप टोटल इसके अंदर जो पोस्ट है वो 84 पोस्ट है। किसकी, तो माइनिंग ओवरमैन की, ठीक है, 84 पोस्ट है। और कैटेगरी आप सामने देख सकते हैं। अगली पोस्ट मैंने बताई थी ओवरमैन यानी कि पत्रिका की, तो इसके अंदर जो पोस्ट है वो कुछ इस प्रकार है, आप सामने देख सकते हैं। अपने वर्ग के अनुसार आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कैसे क्या है। अनुसूचित जाति के अंदर इसके अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है, अनुचित जनजाति के भी कोई वर्ग नहीं है इसके अंदर। अन्य पिछड़ी जो वर्ग है उसके लिए भी कोई नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है। जो ये उप है इसके लिए ही अंदर जो है वो पोस्ट है। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। नेक्स्ट पोस्ट अपनी थी मैकेनिकल सुपरवाइजर, ठीक है, उसकी जो पोस्ट है वो कुछ इस प्रकार है, आप सामने देख सकते हैं। इसमें अनुचित जाति की जो है वो टोटल जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो इसके अंदर 22 पोस्ट रहने वाली है। और कुछ इस प्रकार जो है इसके अंदर पोस्ट है वो रहने वाली है, आप सामने देख सकते हैं अच्छे से। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की नेक्स्ट पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है और वो कुछ इस प्रकार है, आप सामने देख सकते हैं। अपने कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी पोस्ट है वो रहने वाली है। इसके अंदर भी एसटी के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है, एससी के अंदर नहीं, पर एसटी के अंदर इसके अंदर 2 पोस्ट रहने वाली है। और इसी के साथ ओबीसी के अंदर भी नहीं और ईडब्ल्यूएस के अंदर इसके अंदर पोस्ट नहीं है। तो टोटल इसके अंदर जो पोस्ट है वो 20 पोस्ट रहने वाली है इस पोस्ट की दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट की आप जो है वो चार्ट आप सामने देख सकते हैं। मेरे को जल्दी से अप्लाई प्रोसेस के बारे में बताना है तो उसके बारे में उसको बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली आप सामने देख सकते हैं खंड सर्वेक्षण के जो पोस्ट रहने वाली है उसका पोस्ट कुछ इस प्रकार है, आप सामने देख सकते हैं, ठीक है। खनन सरदार की अगर पोस्ट की अगर बात करें तो आप सामने देख सकते हैं खनन सरदार की जो पोस्ट है वो कुछ इस प्रकार है। और अनुसूचित जाति के अंदर कुछ है, इसके अंदर थोड़ी पोस्ट है। और अनुसूचित जनजाति की भी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की भी है, पर लेकिन ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई पोस्ट नहीं है। टोटल इसके जो पोस्ट है वो 7 पोस्ट इसके अंदर है वो रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या रहने वाली है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज लिमिट भी आप अपने सामने देख सकते हैं, कुछ इस तरह से एज लिमिट रहने वाली है। ओबीसी की जो है वो 25 वर्ष, जो यानी कि मैं आपको समझाना चाहूँ तो देख सकते हैं कि एनटीपीसी में खनन भर्ती के लिए जो आवेदन की ऊपरी आयु यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आयु 25 वर्ष से चाहिए, 25 वर्ष से चाहिए। इसी के साथ अगर आप ओबीसी हुए तो आप इसके 25 वर्ष के अंदर 3 वर्ष की आपको छूट दी जाएगी। इसी के साथ एससी एसटी हुए तो 5 वर्ष की छूट। इसी के साथ भूमि विस्थापन वाले वर्ग हुए तो आपको इसके अंदर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह से रहने वाला है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। पहले रिटन एग्जाम होगी, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में जो है वो आप इसके अंदर वैकेंसी के अंदर आपको सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और अगर सैलरी की बात करें तो कुछ इस तरह से रहने वाली इन पोस्ट की जो सैलरी है वो आप सामने देख सकते हैं। 50,000 कुछ सैलरी रहने वाली पर मंथ। और इसके साथ खनन सरदार की जो पोस्ट है वो इसकी जो सैलरी है वो 40,000 रहने वाली है। बाकी सबकी तो 50,000 ही है, लेकिन खनन सरदार की जो पोस्ट है उसकी जो सैलरी है वो 45,000 रहने वाली है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरह से आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा है, उस लिंक के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलकर सामने आ जाएगा। ये जो लिंक है वो इस एनटीपीसी की ऑफिशियल लिंक है। एनटीपीसी के अंदर फॉर्म भरने के लिए आपको पहले इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि पहले इसके अंदर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, आईडी बनानी पड़ेगी, तभी इसके अंदर जाके आप फॉर्म में भर सकते हैं। अब आईडी भी कैसे बनानी वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप इस पेज के जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर आपको सामने एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा लोडिंग होकर सामने कुछ आपको ऐसा पेज दिखने को मिलेगा। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन पूछी है वो आपको यहाँ पे भर देनी है। सबसे पहले पूछा है कि नाम क्या है,
यानी कि आपका नाम क्या वो पूछा है, तो मेरा नाम कल्याण सिंह, मिडिल नेम यानी कि कल्याण हो गया फर्स्ट नेम, सिंह हो गया मिडिल नेम SINGH, और लास्ट नेम हो गया सोडा, ठीक है, SODHA, ठीक है। तो ये अपना नेम हो गया, फर्स्ट मैंने भर दिया। सेकंड अपने पूछ रहा है कैटेगरी, तो कैटेगरी यानी कि किस कास्ट के हो आप, तो मैं तो जनरल का हूँ, आप अगर किसी और कास्ट के हो तो आप भर सकते हो। उसके बाद में जेंडर पूछ रहा है, तो जेंडर में मेल हूँ, और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। और उसके बाद में पूछेंगे फादर्स नेम, तो फादर्स नेम आपको भर देना है। आपको पूछेंगे फादर किस तरह क्या काम करते हैं, तो आपको बता देना है। अगर फार्मर है तो फार्मर भर सकते हैं, और अगर कुछ और भी है तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट तो गवर्नमेंट सर्वेंट के भी ऑप्शन दे रखे हैं, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद मदर नेम पूछा है, तो मदर नेम डालना है। मदर नेम डालने के बाद आपको नेक्स्ट जो है वो उस मदर्स की यानी कि कैटेगरी पूछेगी, मदर क्या है, तो यहाँ पे भी आप भर सकते हैं। फार्मर है तो फार्मर भर सकते हैं, या फिर कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट है आपकी मदर तो आप वो भी भर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपको एड्रेस पूछा कि एड्रेस डालना है आपको। एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट आपको पूछेंगे कि आपकी किस यानी कि किस कास्ट के, यानी कि क्या हिंदू है वो, क्या फिर कुछ और हो, तो मैं हिंदू, तो हिंदू के ऊपर सिलेक्ट कर लूँगा। फिर आपको पूछेंगे नेक्स्ट क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, तो उसके ऊपर यस और नो पर क्लिक कर सकते हो आप। या फिर पूछेंगे आप जम्मू कश्मीर में रहने वाले हो या फिर नहीं रहने वाले, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको पूछेंगे कि क्या आपने पहले भी NTPC में कुछ काम किया है, तो अगर आप यस अगर आपने किया हो तो यस भर सकते हो, वरना नो भी कर सकते हो। अगर आप दिव्यांग हो तो यस के ऊपर क्लिक कर सकते हो, नहीं हो तो नो पर क्लिक कर सकते हो। और उसके बाद इस ऑप्शन में पूछेंगे कि आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो, तो आप मैं सिंगल हो, सिंगल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। ईमेल आईडी मैंने कुछ इस तरह से डाल दी। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पे आप एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव एंड रजिस्टर के ऊपर। जैसे आप सेव एंड रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है वो अपने आईडी आ गई है, यानी कि NTPC की जो आईडी आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस पर जो आईडी बनी है वो आईडी अपने आ गई है। ये आप सामने देख सकते हैं। इस आईडी को अपने को कॉपी करके रख देना है। इससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपको वापस बैक आना है और यहाँ पे आपको लॉग इन एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लेना। फिर आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर जो आईडी आई थी उस आईडी को फिलअप कर देना है। आईडी को मैंने कुछ इस तरह से फिलअप कर दिया है। और ईमेल आईडी भी यहाँ पे आपको भर देनी है। जो ईमेल आईडी आपने वहाँ पे भरी थी वो यहाँ पे भरनी है। और उसके बाद में आपको लॉगिन कर देना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपने जो ईमेल आईडी दी है उसके ऊपर एक OTP आई होगी। OTP आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको आई एम नॉट रॉबर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई के ऊपर। अप्लाई के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। हमें पूछा गया है कि आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यही पोस्ट जो अभी NTPC में यही पोस्ट अभी निकली हुई है। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लोगे आप। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको कौन से पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी सुपरवाइजर के लिए। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। और उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो 2 पॉपअप दिख रहा है इसके अंदर क्या फिलअप करना है, ये क्या पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या इन पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है। अगर है तो यस के ऊपर क्लिक कर देना, नहीं है तो नो पर क्लिक नो लिख देना। मेरे को है तो मैं यस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा गया कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं 2 साल का लिख दूंगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अपने स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपने जो पोस्ट सेलेक्ट की है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है वो सारी इंफॉर्मेशन आप भर देना। यहाँ पर सब जगह जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही सारी इंफॉर्मेशन भर देना। और लास्ट में जब आप यहाँ पे आओगे, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको सेंटर पूछा गया कि कौन सा आप सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो रांची के ऊपर आप क्लिक करोगे और आपको फर्स्ट सेंटर तो ये आपने चूज कर लिया। सेकंड सेंटर भी आपसे पूछेगा, तो सेकंड सेंटर यानी कि एक ही सेंटर है इसके। और उसके बाद जैसे आप इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर यस के ऊपर क्लिक करोगे और सबमिट एंड अप्लाई के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपने जो पोस्ट सेलेक्ट की थी उसके लिए आपने आपका अप्लाई हो गया है। और यानी कि ये जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछी गई सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देना। और लास्ट में जो सेंटर की इंफॉर्मेशन है वही फिल कर देना। और यहाँ पे बॉक्स के ऊपर क्लिक करके सबमिट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड का इंतजार करना है। जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा, एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन एक वीडियो बनाकर मैं आपको सूचित कर दूंगा जब कब तक इसका एडमिट कार्ड है वो रिलीज होने वाला है और कब एग्जाम डेट। जब भी एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड रिलीज होगी मैं एक वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। आपके यहाँ पे जो है वो सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर देना है और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है ताकि अगली जैसे भी कोई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं एक नई